क्या सुनना चाहते हैं। मुझे पता है आप सब क्या सुनना चाहते हैं। प्रभु की अपार कृपा से बहुत समय के बाद आप सबके डायरेक्ट दर्शन हो रहे हैं। यूँ तो जो हमने प्रॉमिस किया था और आपने भी उस प्रॉमिस को निभाया, हर संडे यहाँ आते रहे। जो आते रहे उनकी शक्लें हमें दिखाई दी हैं। उनके लिए गिफ्ट भी आया है। आज तो गिफ्ट लेने आए हैं आप। गिफ्ट लेने आए हैं कि मिलने आए हैं बताओ। हैं? हम आ गए, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। फिर भी प्रभु की अपार कृपा से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इस बार का टूर बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा रहने का मतलब यही है, हम कोई खाने पीने के लिए नहीं जाते हैं। हमारी आत्मा की खुराक है सत्संग, गीता प्रचार। कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहा। कुछ पुराने भक्त मिले, कुछ नए भक्त मिले। जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने जाना था, ठाकुर जी वहीं लेकर जाते हैं जहाँ उनके भक्त उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो तो भक्तों के दास हैं। वो कहते हैं नाहम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा। कहाँ रहता हूँ मैं? तत्र मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नाहम वसामि बैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में वास करता हूँ। फिर योगियों के हृदय में तो रहते होगे, वो दिन रात आपका भजन करते हैं। बोले उनके हृदय में भी कभी कभी तो नहीं रहता। कहाँ रहते हो फिर? मद भक्ता यत्र गायन्ति। मद भक्त, मेरे भक्त, यत्र कहते हैं जहाँ पर, गायन्ति मेरा गान करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद, तत्र कहते हैं वहाँ पर, तिष्ठामि कहते हैं रहता हूँ मैं, वहीं पर ही मेरा वास होता है और उन्हीं के हृदय में जाकर मैं बैठ जाता हूँ। तो वहाँ जाकर ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, भक्तजन दर्शन करके कृतार्थ हुए कि जब उनको बताया जाता है कि 185 ईयर्स प्लस हैं ठाकुर जी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार किए, ऐसे ऐसे लीलाएं की, जो मैं अभी इधर नहीं बता सकती सारी बातें, पर जो मैंने अनुभव की है बात, वो कभी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत लीलाधारी हैं। उसका कंक्लूज़न यही है, रिज़ल्ट यही है, कहने का भाव यही है कि जहाँ इनकी इच्छा थी वहाँ गए, जहाँ इनकी इच्छा नहीं थी, बना बनाया प्रोग्राम वहाँ नहीं गए, कि वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं। और जहाँ इतने श्रद्धालु भक्त थे, अननोन पर्सन, जिनसे मेरी कोई कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं धन्यवाद करूँगी। शायद ये प्रोग्राम अब नहीं तो देखेंगे वो न्यूयॉर्क में, जो हमारे शर्मा परिवार से हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी सारी फैमिली वहाँ पर है। हमारे कपूरथला के भक्त थे जिनके वो समधी हैं। बेटी की शादी हुई अभी दिसंबर में, वो भी इंडिया में ही है, वो जा नहीं पाई, अभी पेपर कंप्लीट नहीं है, और हम वहाँ पहुँच गए। और इतने आदर सम्मान के साथ उन्होंने रखा। घर में मैरिज भी थी, कोई तो उनका संपर्क था, कोई तो उनका प्यार था मुरली वाले से, जो जिस वीक में मैरिज के फंक्शन थे उसी वीक में ठाकुर जी वहीं पहुंच गए, जाना कहीं और था।
और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारे तो ठाकुर जी खुद, क्योंकि लड़की के फादर भी नहीं थे, बोले बंसरी वाले खुद हमारे सारे काम कराने आए हैं, क्योंकि वो घर में लड्डू गोपाल की पूजा भी करते थे। उसकी हल्दी की रस्म, उसकी मेहंदी की रीत, उसके उनके घर का नया घर में मूव करना था, वो भी उनका मुहूर्त आपने लाइव देखा होगा, यज्ञ हुआ वहाँ पर। तो सारे प्रोग्राम इनकी प्रेजेंस में हुए। कितनी बड़ी बात है, 7 समुद्र पार। कभी कहते हैं हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हमारे घर ठाकुर जी आएंगे और संत आएंगे, और हमारे उसी वीक में। तो फिर भी उन्होंने बहुत आदर सम्मान, बहुत प्यार दिखाया। अब तक भी फ़ोन करते हैं कि हम आपको कहीं घुमा तो नहीं पाए, अगली बार ज़्यादा टाइम लेके आना। हमारे सारे रिश्तेदार यहाँ मिस करते हैं कि हमने अपने घर बुलाना था पर बुला नहीं पाए क्योंकि समय का अभाव था। तो ये ठाकुर जी का बहुत बड़ा चमत्कार है कि जहाँ उनकी इच्छा होती है वहीं जाते हैं। आगे कनाडा में भी ऐसे हुआ, जहाँ जाना था वहाँ नहीं गए, नए भक्तों के घर गए। और भी चमत्कार हुए जो आप सबसे कहते हैं, भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं पर अपने भक्त या संतों के वचनों की लाज रखते हैं। मुख से निकला, अब मैं तो कहीं जाते नहीं, वहाँ कहाँ जाएंगे, किसी स्टोर में कुछ लेने या क्या, पर मन की इच्छा होती है कि आप सब बोल के गई कि हर संडे आएंगे तो उनको कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। अब जहाँ हम न्यूयॉर्क में रह रही थी, नए घर, अपने आप उन्होंने कुछ मुझे पेन दे दिए यूएसए के। मैंने कहा वाह, ये तो मेरे भक्तों के लिए हमारा काम बन गया। चाहे वो छोटा सा गिफ्ट है, पर ठाकुर जी ने लीला तो रची ना कि तू कह के आई है तो लेके जाओ कुछ। तो मैंने कहा चलो, कहते हैं अपने भक्तों में बांट देना। पहले तो उन्हीं को मिलेंगे जो हर संडे आते रहे, बच जाएंगे तो दूसरे भी ले जाना, ठीक है। मैंने इतने पेन क्या करने हैं, लेके आए हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं। वहाँ हमारे कनाडा में भी जो पिंजौर में बावरा जी का आश्रम है, यहाँ इंडिया में पंचकुला से आगे पिंजौर है, कालका से पहले, वो एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत हुए। पूज्य स्वामी जी के साथ भी उनके आश्रम में हम गए थे, तब तो उनके शायद दर्शन भी किए। और उन्हीं की ब्रांच है कनाडा में, वाटरलू में रामधाम मंदिर है। वहाँ उनकी 2 शिष्याँ, 2 संतनी रहती हैं। तो जब भी वहाँ जाते हैं, उस संत जी तो चले गए, बहुत कम एज में वो चले गए, 60-65 वर्ष की एज थी। बड़े त्यागी महापुरुष थे। तो वो 2 संतनी रहती हैं, बिल्कुल मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार देती हैं। जब जब भी जाते हैं वहाँ पर वो संपूर्ण गीता यज्ञ करवाते हैं। हम बोलते हैं मंत्र और वो खुद बैठते हैं, आहुति देते हैं। इतना उनका मन का भाव है। उन्होंने भी इतना प्यार दिया जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हम इंडिया में हैं कि बाहर हैं। और भक्तों के घर जिनके यहाँ रहे, हमारे यहाँ आ चुके हैं। आशा जी के घर जब स्वामी जी रहते थे तब भी वो आए। नंदा जी, महेश नंदा जी और उनकी धर्मपत्नी मनोरमा नंदा जी, वो भी ठाकुर जी के परम भक्त हैं। जबकि वो देवी जी तो 82 प्लस होंगी और देवता जी भी 85 ईयर्स प्लस होंगे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, फिर भी वो माता श्री, वो मुझे माता पिता की तरह प्यार देते हैं। उनके घर सबसे ज़्यादा समय स्पेंड किया, फिर भी वो कह रहे थे समय कम लेके आए, हमारे पास ही रहना था आपने। उनको 2 वीक्स दिए, बाकी 1 वीक भक्तों के यहाँ ठहरने का अवसर मिला। तो वहाँ पर 3 मंदिरों में प्रोग्राम भी हुआ। एक राधा कृष्ण मंदिर है, वो तो छोटा था। एक साईं बाबा का मंदिर गुजरातियों का है, वहाँ भी प्रोग्राम हुआ। एक रामधाम मंदिर में। टोरंटो में जो है बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। तो मैं नंदा जी और मनोरमा जी का भी और अपने ज्योति माता जी का, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया आप सभी ने। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आप सभी, ये भक्तजन भी आपकी बातें सुन रहे हैं। टोरंटो में जो मंदिर हैं बहुत बड़े बड़े हैं। कनाडा में टोरंटो मेन है,
जैसे इंडिया का बॉम्बे समझ लो या दिल्ली समझ लो। तो वहाँ एक चीज़ देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया से स्टूडेंट्स बहुत गए हुए हैं, बच्चों को तो भूत सवार है बाहर जाने का, और वो भी कनाडा। पंजाब में तो किसी के बच्चे घर है ही नहीं, देखा देखी में वहाँ पहुँच रहे हैं, अब डिप्रेस पड़े हैं, कुछ सेट हो पाते हैं, कुछ सेट नहीं हो पाते। पर एक चीज़ वहाँ देखिए कि वहाँ मंदिरों में जब वीकेंड में प्रोग्राम होता है, संडे को या ट्यूसडे शाम को, अगर दिन का प्रोग्राम होगा तो बाद में भोजन होता ही होता है, चाहे दिन का हो चाहे रात का हो। तो वहाँ हमारे यंग बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब मंदिरों में आते हैं, क्योंकि वहाँ कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ जाएं। इंडिया में तो आप कहीं भी घूम लो, कहीं भी टाइम स्पेंड कर लो, इधर रिक्शे को बुला दो, उधर ऑटो को बुला लो, वहाँ तो गाड़ी के बिना कोई चल ही नहीं सकता। वहाँ रिक्शे साइकिल ऐसे कुछ नहीं होते, स्कूटर बाइक भी नहीं, बहुत रेयर किसी के पास बाइक होगी। तो वहाँ बच्चे सत्संग में आते हैं, पाठ, फिर कुछ सत्संग भी चलो थोड़ा बहुत तो सुन ही लेते हैं, चाहे भोजन के बहाने से आते हैं, चाहे जैसे आते हैं, आकर बैठते हैं, कुछ ना कुछ तो बात पल्ले पड़ती है, सत्संग सुनते हैं। एक अभी नया मंदिर बना टोरंटो में, मुझे लेके गए, त्रिवेणी मंदिर, उसका नाम है त्रिवेणी मंदिर। एक मंदिर का तो नाम था वृंदावन मंदिर, उन्होंने नाम रखा वृंदावन। मैंने कहा हम तो वृंदावन पहुंच गए। वहाँ तो खैर किसी की माता की चौकी थी, वहाँ लेके गए थे। तो त्रिवेणी मंदिर इतना बड़ा हाल बनाया है, अभी नया बना है, वहाँ सारी मूर्तियाँ स्टेज पे एक साथ होती हैं, आपने वीडियो में देखा हो तो। एक तो वहाँ थोड़ी गलती है, बस वो ऊपर स्टेज पे भी अलाउड कर रखा है, सब ऊपर चढ़ के जाके एक एक मूर्ति को प्रणाम करते हैं। तो हमने कहा बाद में वहाँ के पुजारी को, अरे ये बंद करो, जब आपकी ग्रिलें लगी हुई हैं तो वह उसके बाद पीछे से खड़े होकर सब दर्शन करें। कहते हैं बस कमेटी जैसे बोलेगी, हम तो पवित्रता करते हैं, अब आगे ठाकुर जी जाने। अरे किसी के हाथ कैसे हैं, किसी के हाथ कैसे हैं, मूर्तियों को छू रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को किसी को भी छूने का अधिकार नहीं होता पुजारी के अलावा, केवल ब्राह्मण को अधिकार होता है। इसलिए आप घर में लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं, एक शिवलिंग को आप छू सकते हैं, बाकी किसी मूर्ति को कभी भी छूना नहीं चाहिए। कैसे कैसे हाथ हैं, पता नहीं हाथ धोए हैं नहीं धोए, बेल्ट बांधी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, बैग लटकाए हुए हैं लेदर के, और वो हाथ लगाई जा रहे हैं। अब क्या करें। पर वहाँ जाके हमने देखा इतना बड़ा मंदिर, आई थिंक 1000-2000 की गैदरिंग एक साथ बैठ सकती है। तो मंडे का दिन था, आज अपने इधर मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होगी, आप वहाँ जाके देखते 200 तो पीछे चेयर्स लगी हुई थी सीनियर सिटीजन्स के लिए, आगे कुछ लोग बैठे थे, शिव पुराण की कथा चल रही थी, और कथा तो आधा घंटा ही मुश्किल से करते हैं, और साथ में लाइन लगी हुई थी, शिव भोले भंडारी पर अभिषेक हो रहा था, और सुबह से लेकर रात तक चलता ही रहता है, और बाल्टियाँ दूध की भरी रहती हैं, जितना मर्जी अभिषेक करो। पर वहाँ एक पंक्चुअलिटी है, एक डिसिप्लिन है जो हमें सबको सीखना चाहिए। कुछ अच्छी बातें भी हैं वहाँ पर, पोल्यूशन नहीं है, गाड़ियाँ लाइन से चलती हैं, हॉर्न नहीं बजते हैं, डिस्टर्बेंस कोई नहीं है। पर वहाँ मंदिरों में लोग आरती भी करते हैं तो पेशेंस रखकर एक दूसरे के बाद लाइन में खड़े रहते हैं, जब तक वो अगला खुद करके दूसरे को आरती की थाली नहीं देगा वो अपने आप आगे नहीं बढ़ेगा। हर काम वहाँ क्यू में है, लेन में खड़े होकर भक्तजन करते हैं। तो ये चीज़ें सीखें। सफाई बहुत है वहाँ पर, डस्टबिन अलग अलग रखे हुए हैं, आप भी अपने घरों में सफाई रखें। कहीं आए हैं लाइन से खड़े हों, यहाँ बैंक में जाएंगे, एक स्टाफ मेंबर बैठा है, उसके ऊपर सिर पर 10-20 इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ लाइन से जहाँ भी जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ या कहीं भी जाओ, लाइन से सब, मंदिरों में भी लाइन लगती है और लाइन से सब जाते हैं। फिर भी इतनी सब बातें अच्छी होते हुए भी आप मेरे से पूछो तो मैं कहूँगी गो ईस्ट एंड वेस्ट बट इंडिया इज़ द बेस्ट।
फिर भी हमें लगता है कि हम जितना समय लेके आए हैं बस अब हम अपने भारत में वापस जाएं, क्योंकि भारत तो हमारी माँ है, भारत को माता कहते हैं। आज तक और किसी कंट्री को माता कहकर नहीं पुकारा है। कभी सुना है कि अमेरिका माता, कनाडा माता, लंदन माता? नो, हम क्या बोलते हैं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो हमारी इंडिया में आपको फ्रीडम है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कहीं चले जाओ, जो यहाँ फ्रीडम है और इतनी पॉपुलेशन ये माँ ही संभाल सकती है, उधर इतनी पॉपुलेशन नहीं होती। अब तो फिर भी हमारे इंडियंस ही इतने पहुँच गए हैं कि ट्रैफिक का रश होने लग गया है। बट इंडिया में जितना पॉपुलेशन है, कौन इसका कंपेयर कर सकता है? तो माँ ही है जिसने अपनी गोद में हम सबको बिठाया हुआ है। दुख दर्द हम एक दूसरे का समझते हैं, वहाँ कोई फीलिंग्स नहीं है, वहाँ सब अपनी मस्ती में मस्त हैं, बहुत मुश्किल से, जिसको देखो बिज़ी 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 बिज़ी। पर एक चीज़ वहाँ देखी है कि वहाँ लोग एक्टिव रहते हैं। क्यों एक्टिव रहते हैं? इंडिया वालों की तो मौज इतनी है कि आज एक एक घर में 4-4 मेड क्या लगी हुई हैं? मेड लगी हुई हैं। खाने की अलग, सफाई की अलग, कपड़े धोने की अलग, बर्तनों की अलग। वहाँ हर काम उसको खुद करना पड़ता है। जॉब भी करनी है और हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों घर का काम भी करते हैं, पर फिर भी नीट एंड क्लीन। 40-40 साल पुराना घर भी मैंने देखा, वो भी ऐसे चमक रहा है जैसे शीशे की तरह। और बड़े बड़े घर हैं, जगह बहुत है, फिर भी अपना भारत अपने यहाँ अपनी सफाई रखें, पवित्रता रखें। यहाँ जो फीलिंग्स हैं लोगों में, कोई दुख है, कोई दर्द है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, प्यार बना हुआ है फिर भी यहाँ पर वहाँ ऐसा लोग डिटैच ही रहते हैं ज़्यादा एक दूसरे से, क्योंकि मतलब ही नहीं रखते, कोई एक दूसरे को जानता ही नहीं है। अपने अपने ग्रुप फिर भी लेडीज़ ने बनाए हुए हैं। जैसे प्रोग्राम हमारा कराया सुंदरकांड का पाठ या हवन, तो अपने ग्रुप को बुलाते हैं, तो फिर भी 40-50 की गैदरिंग वहाँ हो जाती है। इतने इंडियंस हमारे घर में भी आ जाते हैं। और जब 40-50 लोगों की गैदरिंग भी वो करते थे, कम से कम 35-40 तो आ ही जाते थे। वो सारा भोजन उनके लिए खुद बनाते थे घर में, स्वीट डिश तक, कोई बाहर से कुछ नहीं आता था, क्योंकि बाहर के भोजन में कुछ वहाँ विश्वास नहीं है कि कुछ भी डाल दें वो। तो ऐसी कुछ बातें हैं वहाँ पर। फिर भी हमारा भारत देश महान है। ठाकुर जी की कृपा से लॉन्ग जर्नी है। जाते समय 16.5 घंटे की जर्नी थी यूएसए की, और वापसी में 13.5 घंटे की जर्नी थी। खैर डायरेक्ट फ़्लाइट थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। एक चमत्कार आपको बताऊं कि वैसे तो जब जब भी मैं गई वहाँ पर 4-5 बार तो कनाडा भी हुआ है, यूएस से तो ज़्यादा हुआ है। लास्ट टाइम मैं 2019 में गई थी, अक्टूबर-नवंबर में मैं वापस आई थी विंटर में। तो इस बार फिर ठाकुर जी ने अपना करिश्मा दिखाया, क्योंकि लॉन्ग जर्नी होती है, उनको गोद में बिठाना या फिर टेबल ट्रे पे बिठाना बहुत टफ होता है। तो मैंने ठाकुर जी को बोल के आई, अपनी सीट अपनी मैनेज कर लेना बस। तो आप विश्वास करिए, पूरा एयर इंडिया जो फ्लाइट होती है, पूरे पंजाबी, पूरे इंडियन से भरी होती है। वो पंजाब के तो सारे उसी में होते हैं। ऑलमोस्ट सारा प्लेन फुल था, कोई सीट किसी के पास खाली नहीं थी। जो हम 3 बैठे, पता नहीं किसकी कैंसिल करा के बैठे या अपनी रख ली। 3 के बीच में मिडल सीट हमारी, मेरी विंडो सीट थी, और दूसरी साइड पे वो भी कोई लेडी थी, टोरंटो से आ रही थी, अमृतसर जाना था उसने। बहुत देर बातें करती रही, बहुत बातें हुई उसके साथ, अभी मैं उसको कांटेक्ट नहीं कर पाई। तो बीच वाली सीट पे कोई भी नहीं आया, डोर बंद हो गए प्लेन के। मैंने कहा वाह ठाकुर जी, ये तो आपने करिश्मा ही दिखा दिया है। तो इतना कंफर्टेबल हम खुद भी बैठ के आए और ठाकुर जी पूरी सीट पे बैठ के आए हैं। ये तो इनकी लीला है, क्योंकि पूरा प्लेन बुक को 3x3x3 सीट्स होती हैं, एक लेन में 9 सीट्स होती है। तो आप बताओ, उसमें 400-500 पैसेंजर्स होते हैं, और सारा फुल था। ठाकुर जी बैठ के आए अपना आराम से। फिर वो बाद में एक आई एयर होस्टेस, वो चाइनीज़ थी, नेपालन थी शायद। तो मैंने कहा, कहते हैं वो पीछे वाला कोई यहाँ आना जाता है, मैंने कहा डोंट सेंड एनीवन,
ठाकुर जी सिटिंग हियर, मान गई, समझ गई मेरी बात। मैंने कहा जाओ जाओ अपना, ठाकुर जी ने अपनी सीट ले ली, अब तो किसको एडजस्ट करेगी, कहीं और देखो। अपना आराम से बैठ गए। तो इनके ऐसे छोटे छोटे कई करिश्मे, अनुभव की बातें दिखाई देती हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो फिर मुझे लगता है कि वाकई ठाकुर जी हमारे साथ ही है, और इनमें जो 185 ईयर्स प्लस हैं, साक्षात रूप है ये भगवान कृष्ण का। तो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, सबसे पहले आप सभी भक्तों को इस पावन पर्व की बहुत 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 बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व था। इस दिन से श्रावण मास प्रारंभ होता है। कुछ लोग अगले दिन से करते हैं क्योंकि श्रावण पूर्णिमा तो 31 अगस्त की आएगी। तो इस बार हमारा एक और बहुत परम सौभाग्य है कि सावन 2 आ गए। पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, ये तो हर 3 साल के बाद आता ही आता है। पर ये सावन 2, सावन के साथ जुड़कर जो आया है, जो सावन के बीच में आया है अधिक मास, ये कहते हैं 19 साल के बाद ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2 सावन, जो भगवान हरि हर की पूजा का विधान है। हर कहते हैं महादेव को और हरि कहते हैं भगवान विष्णु को। तो पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का प्रिय है और सावन मास हर यानी महादेव का प्रिय है। तो दोनों देवताओं की इस महीनों में पूजा का विधान है। 2 सावन में इतना अच्छा, जो कल पुरुषोत्तम मास की एकादशी थी, आज द्वादशी है, प्रदोष व्रत भी है। अधिक मास की, जो सावन मास में पड़ रहा है अधिक मास, इसकी अब पूर्णिमा जो है वो 1 अगस्त ट्यूसडे को, ठीक है। और श्रावण पूर्णिमा फिर आएगी 31 अगस्त को। ये 2 पूर्णिमा आ जाएंगी सावन मास की। तो इतना पावन काल चल रहा है कि इस पावन काल में अगर आप गीता का 1 पाठ करेंगे, आपको 1000 पाठ का पुण्य प्राप्त होगा। और 1000 तो कम बोले मैंने, अनंत गुणा भी भगवान इसका फल देते हैं। जो भी यज्ञदान तप किया जाए उसका अनंत गुणा पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा पावन काल है। सोमवार तो बिल्कुल मिस ना करें, कल मंडे है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी की बरकत हो, या चाहते हैं कि कुंवारे बच्चे बैठे हैं उनकी शादी विवाह हो जाए, तो शिव भोले भंडारी पर पंचामृत से अभिषेक करें तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो कल कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर, पंचामृत भी कोई मुश्किल नहीं है, दूध, दही, शहद, थोड़ा सा घृत यानी घी और थोड़ी सी शुगर, मीठा मिलाकर साथ में गंगा जल मिला लें तो पंचामृत से अभिषेक करें तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो दूध में खाली थोड़ी सी शहद मिलाकर अगर आप अभिषेक करें, कोई पति पत्नी के आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ना बनती हो, उनके रिलेशन अच्छे होंगे। कुंवारी कन्या चढ़ाए तो उसको वर अच्छा मिलेगा, निसंतान चढ़ाएं तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। और अगर आपके घर में लक्ष्मी की बरकत नहीं है तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में धरती पर अवतार लिया था। और वेद कहते हैं ज्ञान को और व्यास कहते हैं विस्तार को। जिन्होंने इस धरती पर आकर ज्ञान का विस्तार किया उनका नाम है वेद व्यास। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ये मनाई जाती है, वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा थी। तो जब भगवान वेद व्यास जी ने ये 18 पुराणों की रचना की और रचना करने लगे तो महाभारत जैसा ग्रंथ भी रचा उन्होंने। हमारे श्रीमद् भगवद गीता के संकलनकर्ता भी हैं। ये जो उन्होंने ज्ञान लिखने लगे तो कहाँ लिखा? ये लिखा बद्रीनाथ में, ऊपर बद्रीनाथ भगवान नारायण के मंदिर से ऊपर जाकर वहाँ व्यास कुटी है। व्यास कुटी भी है और साथ में गणेश कुटी भी है। तो भगवान वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया और सारी ज्ञान चर्चा ये लिखी। कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि पुराण रच दिए 17, महाभारत जैसा ग्रंथ रचा, पर फिर भी भगवान वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, मन तृप्त नहीं हुआ।
एक अंदर का आनंद अनुभूति उनको नहीं हुई कि इतना ज्ञान लिख दिया फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। तब देव ऋषि नारद आए और उन्होंने वेद व्यास जी से कहा कि अब तुमने ज्ञान प्रधान पुराण तो लिखे हैं, एक प्रेम प्रधान पुराण लिखो। और वो प्रेम प्रधान पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसकी चर्चा करो। बोले मैं वृद्ध हो गया, आंखों से दिखाई देता नहीं, मैं कैसे इसकी रचना करूं। तो उन्होंने सलाह दी। फिर उन्होंने कहा चलो लिखने का काम किसी और को सौंपते हैं। तब लेखन कार्य उन्होंने गणेश जी को दिया। गणपति जी का जब आह्वान किया बद्रीनाथ में जाकर, और श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, गणपति जी आए। गणेश जी ने कहा ठीक है, जो तुम बोलोगे मैं लिखूँगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं नॉन स्टॉप लिखूँगा, मुझे रुकना नहीं आता है। आपको इतनी जल्दी स्पीड रखनी पड़ेगी बोलने की कि मैं उसको लिखता जाऊँ। अगर आप बोलने में चुप हो गए तो मैं अपना कार्य करके चला जाऊँ। अब वेद व्यास जी ने सोचा मुझे अपने दैनिक कार्य भी करने हैं, कोई स्नान भी करना है, कोई अपनी पाठ पूजा भी करनी है, मैं नॉन स्टॉप कैसे बोल सकता हूँ। तो थे तो भगवान के अवतार। उन्होंने कहा चलो तुम्हारी शर्त है तो मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले मैं जो बोलूँगा उसको अपनी बुद्धि विवेक से सोच समझकर तुम्हें लिखना होगा। ठीक है ना? मैंने बोल दिया और तुमने लिख दिया उन्हें। तो वेद व्यास जी ने सोचा ये इतने में विचार करेंगे, तब तक मैं अगला श्लोक सोच लूँगा या अपना दैनिक कार्य करके आ जाऊँगा। तो ये शर्तें वहाँ पर हुई। पूज्य स्वामी जी के साथ हमें भक्तों के साथ वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ पर संपूर्ण गीता यज्ञ करके आया। ये संतों की कृपा है। पूज्य स्वामी जी ने बहुत यात्राएं कराई और वहाँ पर सरस्वती मैया का उद्गम हो रहा है। इतना फ्लो है कि आप देख भी नहीं पाएंगे कि कितने भाव है। सरस्वती मैया वहीं से प्रकट हुई है, आगे आकर तो गुप्त हो गई हैं प्रयागराज में। तो जब अभी वो पुराणों की ये गणपति जी का उत्सव आ रहा है ना, अभी आएगा नेक्स्ट मंथ सितंबर में या जन्माष्टमी के बाद आता है। तो लिखते गणपति जी को उनका ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, शरीर इतना गर्म हो गया था। ये क्यों वो मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी की और क्यों विसर्जन किया जाता है, थोड़ी सी बात आज सुन लें, वैसे तो अगली बार बताएंगे आपको। कि जब उनका ताप बढ़ गया तो वेद व्यास जी ने सोचा अभी लेखन कार्य तो पूरा हुआ नहीं है, भागवत पुराण पूरा नहीं हुआ, तो कैसे इनके इस ताप को ठीक किया जाए, इनका शरीर बहुत तप रहा है। तब उन्होंने वहाँ सरस्वती के जल से मिट्टी को लेकर उसका लेप बनाया और सारा उनके शरीर पर लेपन किया था। लेपन करते ही गणेश जी को फिर वो ठीक हो गए, ताप उनका कम हो गया, बुखार उतर गया। तब ये लेखन कार्य पूरा हुआ। तो उस दिन गणेश चतुर्थी थी, जिस दिन से ये स्टार्ट होता है फिर, और 10 दिन के बाद ये ताप उतरा था, इसलिए 10 दिन का विधान है, 11वें दिन फिर विसर्जन होता है। तो कहने का भाव, जिस व्यास जी ने हमें ये सारा ज्ञान दिया, इस ज्ञान का विस्तार किया, तब भगवान ने ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि जो भी अपने सद्गुरु के चरणों में बैठकर आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुम धरती पर आए हो, इस दिन जो भी अपने सद्गुरु के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे और जो ज्ञान देंगे, ये गद्दी जो है व्यास गद्दी के नाम से ही जानी जाएगी। व्यास, वेद व्यास जी का नाम है ना, तो व्यास के रूप में वो पूजे जाएंगे जो ज्ञान देने वाले हैं, और इस गद्दी का नाम व्यास गद्दी के नाम से जाना जाएगा। और कम से कम आज के दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, चाहे कोई दूर रहते हो नज़दीक रहते हो, एक दिन तो साल में अपने गुरु के स्थान पर ज़रूर जाकर गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। इस दिन अगर आप गुरुदेव का पूजन करते हैं या गुरुदेव बाहर हैं, आप नहीं जा सकते, तो उनका चित्र रखा हुआ है घर में या उनकी मूर्ति रखी हुई है, तब भी उनका पूजन करके
आप उतना ही लाभ कमा सकते हैं जितना आप गुरु के स्थान पर जाकर पूजा करते हैं।